नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा बना हुआ है महाराष्ट्र में मनोज जरांगे का। जी हाँ, मनोज जरांगे की बात करूं तो इसमें मनोज जरांगे और सरकार एकदम आमने सामने आ गए हैं और इसमें जो है एसआईटी की जांच तो बैठा दी गई है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर में जांच में क्या सामने आएगा। आखिर मनोज जरांगे के पीछे कौन है जो तुतारी बजा रहा है, इन्हीं सब विषयों को हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है मराठा समाज के भाजपा के नेता मनोहर डुमरे जी। हम इनसे जानेंगे कि जो देवेंद्र फडणवीस जी ने कल विधानसभा में कहा कि कुछ तो है जो पीछे काम कर रहा है, कुछ तो ऐसी है बातें हैं जो कि सामने आनी चाहिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो पत्थरबाजों को जो पत्थर मारने के लिए मजबूर किया था। क्या है इसके पीछे की पूरी साजिश, इसी में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मनोहर डुमरे जी हैं। क्या कहेंगे सर, जो जिस तरह से बातें 2-3 दिन में आई हैं सामने और 10% आरक्षण मिलने के बाद भी जिस तरह मनोज जरांगे जिद करके बैठे हुए हैं, आखिर उनको क्या चाहिए? जब उन्होंने कह दिया कि सरकार ने हमारी सब बातें मान ली, उन्होंने आंदोलन वापस लिया, उसके बाद फिर लगातार उपोषण में बैठते रहे और अधिवेशन में पास भी हो गया सब कुछ, तो क्या लगता है कि इसके पीछे कौन काम कर रहा है? एक तो जरांगे का जो आंदोलन था जी, मराठा आंदोलन था, उनको महाराष्ट्र से इतनी मराठा समाज का अच्छा सपोर्ट मिल रहा था जी, पर जरांगे के दिमाग में एक हवा घुस गई थी। एक अलग ही बात, उसके कोई तो कान भर रहे थे ना, तो उसके पीछे कोई एक शक्ति थी जी। वो हमेशा टारगेट करते थे देवेंद्र फडणवीस जी को। बिल्कुल। तो उसी टाइम इसमें उसके पीछे एक स्मेल आ रहा था, बास आ रहा था का इसके पीछे कोई ना कोई तो है। अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जी बराबर उसको हैंडल कर रहे थे, बराबर ये आंदोलन ये कर रहे थे। अपने उप मुख्यमंत्री जो है पवार साहब, अजित दादा पवार साहब, ये दोनों को ही जरांगे टारगेट कर रहे थे, देवेंद्र फडणवीस और अजित दादा पवार जी। पर उसमें से ज़्यादातर फडणवीस जी को ज़्यादा वो टारगेट कर रहे थे। उनका अभी 2 दिन पहले उन्होंने जात के ऊपर गए, ब्राह्मण समाज के ऊपर गए। देखो, अभी वो जब भी ब्राह्मण समाज, फॉर एग्जांपल अभी फडणवीस जी जब ब्राह्मण समाज का कोई बाजू ले रहे तो आप भी जरांगे भी मराठा समाज के कर रहे हैं ना, कोई वो दूसरे सभी समाज का कर रहे थे। बिल्कुल। तो हर एक आदमी अपने अपने समाज के कर रहे हैं। पर एक समझना चाहिए कि फडणवीस सीएम बनने के बाद ही मराठा समाज का आरक्षण का मुद्दा उठा कोर्ट तक गया था। कोई 40-50 साल में ना पवार साहब ने किया, ना इतने 10-12 मराठा मुख्यमंत्री हुए थे, वो उन्होंने जो नहीं किया वो देवेंद्र जी ने किया था। तो देवेंद्र जी को टारगेट क्यों करे? तो उसके पीछे कोई ना कोई शक्ति है, कोई ना कोई तुतारी है, ये तो सब स्पष्ट है। और वही बात, इन्होंने कोई भी सीएम हो, कोई भी पार्टी का हो, उनका एज के हिसाब से वो चेयर को वैल्यू देना चाहिए। जरांगे सभी को एक ही नाम से पुकारते थे, गलत गलत शब्द वापर रहे थे। एक तो जरांगे को कायदा समझता नहीं है। हम भी मराठा हूँ जी, देवेंद्र जी के साथ मराठा लोग भी है, मिनिस्ट्री में भी है और मराठा समाज भी है। आपको पता होना चाहिए कि जिस दिन उनके ऊपर जरांगे के पहले आंदोलन में बैठे थे उपोषण के लिए, तभी लाठीचार्ज हुआ था। तभी देवेंद्र फडणवीस ने उन्होंने बहुत उल्टे सुल्टे बीजेपी के अगेंस्ट, देवेंद्र जी के अगेंस्ट उन्होंने बहुत सारी बातें की थी। और उसके बाद तुरंत ग्राम पंचायत के, महाराष्ट्र में सभी ग्राम पंचायत के इलेक्शन हो गई थी जी। पश्चिम महाराष्ट्र के साथ विदर्भ मराठवाड़ा में सभी महाराष्ट्र में बीजेपी को अच्छा मैंडेट मिला था, अच्छा ग्राम पंचायत में मैंडेट मिला था। नंबर 1 की पार्टी बीजेपी ग्राम पंचायत में आई थी। फिर मराठा समाज जरांगे के पीछे है क्या देवेंद्र जी के पीछे, वो लोग समझने वाले। आणि मराठा समाज समझदार समाज है, समझदारी से काम करता है। अभी शरद पवार जी 4 बार सीएम बन गए, कभी शरद पवार जी ने मराठा समाज के लिए सोचा ही नहीं था जी। तो भी शरद पवार जी के पीछे मराठा समाज था। वैसे ही फडणवीस जी के साथ मराठा समाज अभी भी है। हम मराठा होके हम सब मराठा बीजेपी और देवेंद्र जी के पीछे हैं। क्या लगता है कि आरक्षण को टारगेट बना के आड़ में कुछ और चल रहा है कि सिर्फ आरक्षण का ही मुद्दा है? क्योंकि मराठा समाज का मामला तो शांत हो जाना चाहिए। 10% आरक्षण मिला है, उसके बाद थोड़ा आगे सोचना चाहिए आखिर ये बराबर कोर्ट में टिक रहा है कि नहीं टिक रहा है, या 10% आरक्षण से लोगों को कितना फायदा मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा तो फिर आंदोलन रास्ता है। लेकिन इसके बाद भी जो लगातार ये उपोषण, लगातार ये टारगेट, लगातार फडणवीस को टारगेट, तो क्या लगता है कि आरक्षण तो साइड में रह गया है, मुद्दा कुछ और है? आपको नहीं लगता? आरक्षण बाजू में रह रहा है अभी जी। इसके बाद में आरक्षण का मुद्दा बाजू में गया है जी। और सिर्फ देवेंद्र जी और बीजेपी को टारगेट, अब बीजेपी पार्टी को भी नहीं, देवेंद्र जी को टारगेट करना चालू किया ना, उसी टाइम इनका आंदोलन भटक गया है।
और अभी आंदोलन से जो आंदोलन में लोग थे वो अभी आहिस्ता आहिस्ता एक बाहर आके अभी सब उनका खुल रहा है कब कौन उसके पीछे थे, जरांगे किसके फ़ोन उठा रहे थे, ट्रक दगड़ पत्थर के ट्रक किसके फैक्ट्री से बाहर आए। ये अभी एसआईटी के बाद तो बहुत कुछ खुलने वाला है और जरांगे ओपन होने वाला है। अभी जरांगे की पूरी पोल खुलने वाली है और जरांगे पीछे मराठा समाज जो दिमाग में था मराठा समाज, तो वो उनके पीछे कोई नहीं है। ये फडणवीस जी के साथ उनके पीछे, और ये जो सरकार है युति का सरकार है, मैं एकनाथ जी शिंदे भी मराठा है, अजय दादा भी मराठा है, हम भी मराठा है, और वो सभी मराठा ये सरकार के साथ में है। क्या लगता है पोल क्या खुलेगी, जरांगे की पोल खुलेगी कि जरांगे के साथ वालों की पोल? एसआईटी लगने के बाद जरांगे किसके मुंह से बात कर रहा था जी, जरांगे से मुंह से कौन ये सब कर रहे थे, ये सब एसआईटी के बाद खुला होने वाला है। और इसमें सब पोल खुलेगी तो महाराष्ट्र को पता चलेगा का मराठा ही मराठा के अगेंस्ट थे और जरांगे को बुलवाने के अलग कोई थे। आपको क्या लगता है कि इसमें मराठा और ओबीसी को आपस में टकराव कराने के लिए तो पूरा प्लानिंग नहीं बना था? पूरा प्लानिंग था। ओबीसी और मराठा में ये 50 साल में जो हुआ नहीं वो एक साल में उन्होंने सभी महाराष्ट्र के सभी तहसीलदार टीचर सभी जिला परिषद के सभी को सर्वे पे लगाया था। या ऐसा कभी हुआ नहीं था जी। मैं जरांगे को ये सरकार ने अच्छी तरह से इज्जत भी दी थी। सीएम जब भी उनके पास गए थे, मिनिस्ट्री आदि के ऊपर उधर उनके पास गए थे जी, ये जज उनके पास समझाने के लिए गए थे कि ये जो आप सगे सोयरे कर रहे हैं, सगे सोयरे के कानून में बैठने वाला ही नहीं है, सगे सोयरे को आप नहीं दे सकते। जब जज बोल रहा है तो भी जरांगे उसके ऊपर आड़ेल तट्टूपना कर रहे थे, तो उसके पीछे कोई तो बोलने वाला है और उसको समझदारी से। पर क्या है, जरांगे को हवा सब मीडिया ने उनको हाइट दी थी, तो मीडिया की वजह से जरांगे के दिमाग में हवा गई और जरांगे सब गलत कर रहे थे। अभी क्या होगा, अभी उनका जो डाउनफॉल हार्दिक पटेल का हुआ था, सभी का जिन्होंने उपोषण किया वो इनका स्टडी नहीं, अभ्यास ही नहीं, उसके पीछे ब्रेन। देखो जब भी एक कोई उपोषण करता है ना, उसके पीछे कोई तो ब्रेन वाला भी लोग होना चाहिए था, तो उनको फीडबैक अच्छा देना चाहिए, उनको मार्गदर्शन करना चाहिए। जरांगे के साथ में कोई मार्गदर्शन करने वाला साथ में कोई है नहीं, ऐसा दिखाई दे रहा है। उनको एक तक कानून का कुछ पता नहीं है, हिंदी भाषा आती नहीं थी उनको, कोई वो सगे सोयरे का वो टिकेगा क्या नहीं, कोर्ट में टिकेगा क्या नहीं ये बिल, तो जबरदस्ती करवा के मैं जो बोलेगा वही करना होना चाहिए, ये हट नहीं होना चाहिए। तो क्या लगता है कि जरांगे अभी भी साखर उपोषण में बैठे हुए हैं? कोई फायदा नहीं है जी, इसका कोई फायदा होने वाला नहीं। मराठा समाज को जितना 10% देने वाला था दिया था, मराठा समाज संतुष्ट है। अभी उसने 15% दिया, 20% दिया, वो कोर्ट में तो टिकना चाहिए ना। बिल्कुल। तो खामखा खाली 20% मैंने मराठा समाज को दिया और कोर्ट में आके जाके क्या होगा? तो जरांगे को अभी क्या है, श्रेयवाद का था, जरांगे के दिमाग में था का ये श्रेय सरकार लेके जाएगा, एकनाथ शिंदे जी लेके जाएंगे, देवेंद्र जी लेके जाएंगे, अजय दादा को श्रेय मिलेगा। ये श्रेयवाद का ये जो है ये सब उसका दिमाग में गया कि मेरा श्रेय निकल जाएगा, ये सब युति सरकार को मिलेगा। तो इसमें से ये लोग अभी उसके पीछे कौन है और एसआईटी के बाद सब पब्लिक के सामने आ जाएगा। तो क्या लगता है मराठा समाज आज किसके साथ में है? क्या जरांगे साथ में अभी भी है? देखो जरांगे के साथ में मैनेज सब कौन कर रहा है क्या नहीं, ये सब उनके पीछे वॉर रूम कैसे बॉम्बे में नई मुंबई में वॉर रूम खुले थे, पूना में वॉर रूम खुले थे, ये वॉर रूम के लिए पैसा कौन आया था, ये बड़े बड़े डंपर आते थे, डंपर में से पुष्पवृष्टि हुई थी जरांगे के ऊपर, ये सब कौन मैनेज कर रहा था? जरांगे बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा 1.5 एकड़ ज़मीन है। तो ये सभी अभी जरांगे निकले थे, ये इम्पोर्टेड गाड़ी फोर्ड गाड़ी से निकले थे, ये फोर्ड गाड़ी देने वाला कौन था उनके पीछे? ये सभी गाड़ी का ताफा निकलता है, इनोवाज निकलते, 40-40, 50-50 लाख की गाड़ी उनके पीछे कैसे आती है? तो ये जरांगे के पीछे कौन लोग है? ये मराठा है क्या? कि दूसरे समाज के लोग पैसा देके उनको पीछे उकसा रहे थे? ये सब जो भीड़ है वो सब भीड़ मराठा की है कि बाकी लोगों की? इसकी भी जांच होना चाहिए। अभी एसआईटी में सब जांच हो जाएगी कि ये जो लाखों का पब्लिक जो आ रहे थे उसमें मराठा थे कि नॉन मराठा थे, कई पैसे से भेजे। तो क्या लगता है अगर जिसका भी नाम आएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी? श्योर होगी। अभी यहाँ पर होना ही चाहिए जी। और ये ऐसे ब्लैकमेलर उपोषण करने वाले लोगों के ऊपर तो होना ही चाहिए। यानी मराठा समाज को गुमराह करने वाले अभी नारायण राणे हैं, हम लोग हैं, सभी मराठा कितने लोग हैं मिनिस्ट्री में, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मराठा है, उनको भी इच्छा है मराठा लोगों को होना चाहिए, रियल में उनका न्याय मिलना चाहिए मराठा लोगों को, पर ऐसे जरांगे सर के ब्लैकमेलर के साथ नहीं होना चाहिए। क्या लगता है कि इससे ये जो आंदोलन था मराठा समाज का आंदोलन और उसके बाद की जो स्थिति बनी है, इससे महाराष्ट्र की राजनीति में कितना असर डाला हुआ है? बहुत खराब हो जाएगा। राजनीति में ये खराब लाइन से राजनीति जा रही है। जरांगे सर के लोगों को यूज करके
यहाँ का माहौल, महाराष्ट्र का माहौल खराब करने की कोशिश चले, ओबीसी और मराठा में दरार और झगड़ा लगाने का काम, कोई तो बड़ा आदमी इसके पीछे है। धन्यवाद मनोहर जी। तो ये थे मनोहर डुमरे जी, जो भाजपा के नेता हैं और पूर्व नगर सेवक हैं और मराठा समाज से जुड़े हुए हैं। हम इनसे चर्चा कर रहे थे कि आखिर में मनोज जरांगे के साथ में जो इतनी लाखों करोड़ से लोग संख्या थी, अब मनोज जरांगे कारण ही जब पीछे हट जाएगी ऐसा लग रहा है। तो आपके चर्चा के बारे में क्या कहना है, आपकी भी प्रतिक्रिया कुछ रहेगी तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। नमस्ते। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय हिंद।